कई लोग शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों बहुत बीमार रहते, एकदम बीमार रहते। मैं पति पत्नी को भी एक टॉनिक बताते, हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार या बृहस्पतिवार, रविवार बृहस्पतिवार 2 दिन पति पत्नी साथ में विश्राम करिए और बाकी 5 दिन अलग अलग। ये ऐसा टॉनिक है कि बीमार बहुत कम हो गया। विषय भोग भी इंसान को बहुत लिमिटेड कर, इससे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती, सुंदरता, चमक दमक, चेहरे की लाइट भी खत्म हो जाती और दिमाग भी कमजोर होता है। इस दिमाग के अंदर, दिमाग कुछ और नहीं है, तुम्हारा रज और वीर ही दिमाग है। वो जितना फुल रहेगा उतना ज्यादा बुद्धि एडवांस रहे। कितने लोगों का तो बिल्कुल बुद्धि खत्म, खोपड़ी में गड्ढे हो गए, इतना भोगों के कुएं में डूब गए कि खोपड़ी में गड्ढे, गाल में गड्ढे, आंखें भी गड्ढे में चली गई। इतना मूर्ख है। अपने शरीर को भी सुंदर रखो, संभाल कर। सांसारिक जीवन जी रहे आप, गृहस्थ आश्रम में है, संसारी बनकर रहो, लेकिन थोड़ा संयम नियम तुमको भी जरूरी है। साधु को भी संयम नियम फुल रखना चाहिए। यति होई दृढ़ काछ गही जय, वीर क्षीण होवन नहीं दीजे। यति माने साधु संत। इसको अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक भागते कापे। कैसे होगा ये सब? असन शयन को हलुक करी, करे सुध बैरागी। असन भोजन भी कम करे तभी ये ब्रह्मचर्य की साधना टिकेगी। और शयन, और सोए भी 6 घंटे, 7 घंटे से ज्यादा नहीं, 6 घंटे से कम नहीं। जहाँ 7 घंटे के ऊपर सोओगे तो फिर आपके ब्रह्मचर्य के लिए खतरा है। असन शयन को हलुक करी, करे शुद्ध बैरागी। अंतिम जाने काज यहाँ, तेरी सम को बड़े भागे। समय न खोए आपनी, मुख्य काज को ठीक। निज पर मन के फंद बहु, बचे न तिन में मिल। अपने मन का फंदा, दूसरे के मन का फंदा बहुत है। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार। निरख परख बची बची चलो, कर्म जाल बरियार। ये मैं वो बातें आज सुना रहा हूं जो मेरी पर्सनल ज्ञान की बातें, ये केवल साधुओं के लिए रहती है, लेकिन आपको बहुत खास समझ कर दे रहा हूं इंजेक्शन आज, ताकि तुम्हारे अंदर गृहस्थ में रह करके भी तुम ऐसे रहो, ऋषि मुनियों जैसे रहो, तुम्हारी जिंदगी चमकती रहे। इसलिए आज ये इंजेक्शन दे रहा हूं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे। मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित सने। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सब श्रेयन को श्रेय है, हृदय क्रिया नया। सब लाभों का लाभ है। भक्ति पति पत्नी को भी सुखी बना देती है। पति पत्नी ऐसे रहो जैसे जंगल में ऋषि मुनि रहते थे। फिर तुम्हारे द्वारा जो संतान का जन्म होगा, ऐसी वैसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी संतान नहीं होगी। वो संतान पैदा होगी तेजस्वी संतान, ओजस्वी, यशस्वी, ऐसी संतान का जन्म होगा। मन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र करितान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान। मन पवित्र गुरु भक्ति करू, होत त्रिविधि कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण होगा। तन से सेवा, मन से ध्यान और दान से धन पवित्र हो जाता। इसलिए आपने देखा होगा अभी नित्य दान बहुत लोगों ने किया।
नित्य दान का डिब्बा लेकर आए। ये साधारण बात नहीं है, ये नित्य दानी, ये बहुत बड़े लोग। नित्य दान और दान करने वाला भक्त आज तक कोई पिछड़ा ही नहीं, आगे बढ़ा। दारू पीने वाले पिछड़े हैं, दान देने वाले जमीन और खरीद रहे, पैसा इकट्ठा हो गया, सोचते क्या करूं। कोई भक्त हमसे बता देता है कि पैसा इकट्ठा है, जमीन लेना है, मिल नहीं रही। ऐसा मंत्र पढ़ो, मिल जाए 20 लाख की जमीन, 50 लाख की। और मैं ऐसा मंत्र पढ़ता हूं, जितने सत्संगी हैं कोई गरीब ना रहे, धीरे धीरे सब अमीर हो जाए। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम मौने चाकलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम् उत्थानं संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समीक्ष्य च समारंभो विद्धि मूलं भवस्यतु मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगतः कुचेलिनं दन्तमलोपधारणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमुच्यति श्रीयति चक्रपाणिः। ये सभी श्लोक गरीबी को दूर करने वाले। गरीबी को सरकार नहीं दूर करेगी, गरीबी तो आपको स्वयं सरकार बनकर दूर करना पड़ेगा। सवेरे से उठकर अपने द्वार पर बैठे मत रहे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, आप खाए और को दीजे। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे वाही चित दीजे। कबीर साहब कहते हैं जो निष्कर्मी है, आलसी है, काम नहीं करता, उसकी निंदा करना चाहिए। और जो काम कर रहा, मेहनत कर रहा है, उससे प्रेम करना चाहिए। देखिए, निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे वाही चित दीजे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, आप खाई और को दीजे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी बड़ी बात है, साईं इतना दीजिए। साईं कितना देता है? जितना देता उतना देता है। तुम कहते हो इतना दीजिए, वो कितना दे दिया। साईं से मांगना ही नहीं। साईं को यदि चाहिए, मुझसे कुछ लई ले। अब गुरु कृपा मुझ पर भई, सबको कुछ दई दे। साईं से क्या मांगना है? गुरु महाराज की कृपा हो गई। साहेब के दरबार में कमी काहोगी ना। मनोज गाइए, खड़े हो जाइए। मनोज बहुत अच्छा आदमी। साहेब के दरबार में कमी काहोगी ना। बंदा मोहि पावे नहीं, चूक चाकरी माहे। ये मनोज सीतामढ़ी। अगली बार सत्संग होगा, ये दूल्हा बनेगा। इसकी पत्नी है, क्या नाम है? उषा देवी। बस सत्संग समागम होगा, बैठिए, हो जाएगा सीतामढ़ी में। तो गुरु की कृपा से कोई कमी नहीं, सब हो जाएगा। देह हलाई भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई। कबीर साहब कहते हैं, देह के हिलाने से भक्ति नहीं होगी।
ये स्वांग धरने से, ये अजीब टाइप का वेशभूषा बनाने से, नाटक करने से भक्ति नहीं होगी। कैसे? धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। धींगी धींगा, ये हल्ला गुल्ला मचा करके खूब गांजा पियो और खूब भजन गाओ, ये भक्ति नहीं है, ये धींगा धांगा है, धींगी धांगा। भांग खा रहे हैं और कहते हैं शिव जी की बूटी है, अमृत की ये घूंटी है, अब बात हमारी झूठी है, अब कभी नहीं ये छोटी है, मेरी पत्नी रूठी है, मेरी माँ 2 साल से बैठी है, ये शिव जी की बूटी है। अरे शिव जी की बूटी है भांग तो तुम क्यों खाते? जब शिव जी की बूटी तुम ही कह रहे हो तो तुम क्यों खाते? शिव जी का तुम क्यों खा रहे हो? राम का धनुष है तो राम रखेंगे, तुम क्यों धनुष लिए घूम रहे हो? शिव जी की बूटी, कौन तुम्हारे पास प्रमाण है? उस समय तुम थे जब शिव जी भांग खाते थे। झूठा आरोप शिव जी के ऊपर लगाते, देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाते। शिव जी कभी न भांग खाते थे। शिव जी का ज्ञान सुनो स्कंद पुराण में, तो शिव जी क्या क्या समझाते हैं। शिव जी बहुत ज्ञानी थे, बड़े पवित्र पुरुष थे, निर्मल थे। भांग तो भांग, एक तंबाकू नहीं खाया हुआ। शिव जी कहते हैं, गुरु को बहुत मानते थे शिव जी, गुरु भक्त थे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। गाइए महाराज जी। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम्। गुरु के कमल रूपी चरणों में हे देवी पार्वती सब तीर्थों का फल मिल जाता है। गुरु भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है, बाकी तीर्थ निरर्थक हैं, ये शिव जी बोल रहे हैं। पूरे ग्रंथों का अध्ययन करो तो आपको पता चले भक्ति का सार क्या है। भगवान राम भी कहते हैं, योग नमक जप तप उपवासा, कहु भगत पथ कौन प्रयासा। भक्ति में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास, ढोंग, राम कहते ये सब फालतू का। राम हवन पवन को नहीं मानते। नवधा भक्ति में कहीं भी हवन करने को राम ने नहीं कहा और कभी कुछ भी बकवास नहीं कही। सिर्फ कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट। ये पता नहीं कहां से लोग नाटक ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। कहते हैं चावल के ऊपर ओम लिख दो। क्यों लिख दूं ओम चावल के ऊपर? चावल पकाकर खाने के लिए, भात बनाने के लिए कि ओम लिखने के लिए? ओम लिखने कोई जगह नहीं और कापी में लिख दो ओम। और कबीर साहब कहते हैं, नाम लिखे कुछ भी नहीं होई, और ध्यान करे सब कुछ ही होई। ये फालतू आडंबर। कुछ लोग तो ऐसा चंदन लगाता है, माथा पोत दिया, गाल पोत दिया, नाक पर भी चंदन लगा दिया। हमारे गांव में एक मास्टर था, सबसे ज्यादा नालायक था। वो चंदन लगाता था माथा में, फिर सीने पर लगाता था, बाह में लगाता था, पेट में 2 थबाक मारता था और फिर देह खोलकर जनेऊ पहन के पूरे गांव राउंड करता था। मैंने एक दिन कहा उसको, मैंने कहा चोटई नहीं छोड़ा आपने, और ये चंदन पीठ में से घूम रहे हो, चंदन को भी बदनाम कर दो। छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ते। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यही भक्ति है, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव का मतलब क्या होता है? अगर कभी खिचड़ी बनी तो खिचड़ी खाकर भी संतुष्ट हो जाओ,
रोटी मिल गई रोटी खा लो, कभी भात मिल गया सब्जी मिल गई वही खा लो। अपने को एडजस्ट कर लो सरल, जैसे पानी सरल होता, गिलास में रखो तो सेट हो गया, कटोरी में एडजस्ट हो गया, थाली में एडजस्ट हो गया, बाल्टी में एडजस्ट हो गया, चुल्लू में एडजस्ट, मुंह में एडजस्ट हो गया। पानी, और पानी सब जगह एडजस्ट हो जाता है, इसलिए पानी के बिना जीवन रह नहीं सकता है। याद रखना, जो व्यक्ति सब जगह एडजस्ट करने की कला जिसको मालूम है, उसके बिना दुनिया के लोग रह नहीं पाते, उसकी जरूरत है दुनिया। ये लालच में मत पड़ो। नर नारी सभी को संतोष रखना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, सब प्रेम से तिलक लगाइए, आरती का दर्शन कीजिए, थाल में दक्षिणा भी डालते रहिए और प्रवचन में ध्यान लगाइए। कोई बातचीत ना करे, प्रेम से बैठे रहे। आज बहुत पब्लिक आ गई है, आज आनंद आ गया। अरब खरब लो द्रव्य हो दयस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। कितने धनवान बन जाओ, भक्ति के बिना वो धन बोझा है, और भक्ति आ जाए तो वो धन तुम्हें धन्य कर देगा। भक्ति के बिना व्यर्थ है। देखिए मुकेश अंबानी भी भक्ति करते हैं, मुकेश अंबानी वो भी भक्ति करता है। गौतम अडानी वो बहुत मंदिरों में जाता, माथा टेकता है और 100 करोड़ दान देता है। जहां श्रद्धा है वहां चला जाता है। वो सब भारत देश के बड़े धनवान लोग। तुम भी मंदिर में जाना पड़े तो मंदिर भी चले जाना, मंदिर की बुराई नहीं करना, मस्जिद की भी बुराई नहीं करना। और मस्जिद के जितने मुसलमान भाई हैं उनको गुरु जी के सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन का नहीं है। सत्संग मनुष्य मात्र के लिए होता है, सत्संग शांति के लिए होता है, सत्संग साधना के लिए होता है। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से भेदभाव खत्म होता है, सत्संग सुनने से मन का कपट दूर होता है और सभी जाति पाति आपस में प्रेम बढ़ता है। इसलिए मुसलमानों को भी सत्संग में आना चाहिए। दुर्भाग्य है वो आते ही नहीं, आना चाहिए। कबीर साहब के बारे में लोग कहते हैं जुलाहा नीरू नीमा मुसलमान ने उनको पाला पोसा था, और कबीर साहब दोनों दीन के हुए, लेकिन दोनों दीन में एक दिन उनके पास आया ही नहीं, एक ही दिन रह गया और बना दिया वहाँ मगहर में शरीर छूटा। तो विवाद करने लगे लोग। हिंदू बोले हम इनको दफन करेंगे, आग में जलाएंगे। मुसलमान बोले कि हम इनको वो बनाएंगे, समाधि मिट्टी में गाड़ेंगे। झगड़ा हुआ तो चादर खोला तो उसमें फूल निकले और कबीर साहब का पार्थिव शरीर गायब हो गया। ये जिंदगी भर कबीर ने समझाया और लाश के लिए झगड़ा कर रहे हो मूर्खों, ज्ञान कहाँ हुआ तुमको? तुम्हारे दफन कफन करने से फायदा क्या निकला? ज्ञान तो हुआ ही नहीं। जो लाश के लिए लड़ रहे हो, तुम कहते हो हम दफन करेंगे, वो कहता मैं मिट्टी में गाड़ूंगा, तुम कहते हो आग में जलाऊंगा। फिर वहां पर मजार भी बना दिया, वो कबीर साहब की समाधि बना दिया। हिंदुओं ने समाधि बना दिया और मुसलमानों ने मजार बना दिया। और बोले अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता कैसे हो सकती है? कोई बोले अंधेरे में सूरज निकला है, सूरज निकलेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा होगा तो सूरज नहीं। विचार कर लो, कोई अनेकता एकता नहीं, सब एक दूसरे को देख देख कर जल रहे। और जहां जलन है वहां भक्ति कहाँ है? भक्ति में तो खुशियां होती हैं।
मुख कछु और हृदय कछुआना, सपनों का ही मोही नहीं जाना। कबीर साहब कहते मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। कबीर साहब कहते ये ऐसे लोग स्वप्न में भी हमको जान ही नहीं पाए कि गुरु क्या होता है, महान पुरुष क्या होता है, सतगुरु क्या होता है। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने काहू मोही नहीं जाना। चंवर डुलावे ओ मुस्कावे, चितरंजन आपन नाम बतावे। दूजे तरफ सुनील कहलावे, गुरु की सेवा में मुस्कावे। साहिब बंदगी। तो साहिब कहते हैं जिसके हृदय में कपट है उस स्वप्न में हमको समझ ही नहीं पाए। ते दुख पई है संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। वे लोग इस संसार में बहुत दुख पाएंगे जो कपट की भक्ति करते, जिनका मन निर्मल नहीं, खान पान निर्मल नहीं, रहन सहन निर्मल नहीं, उनको दुख ही दुख मिलेगा। ते दुख पई है संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। और कबीर साहब चेतने के लिए कह रहे हैं, और सारा संसार अचेत है। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे। कहीं कबीर के बाची है, जिनके हृदय विवेक। हृदय में विवेक नहीं है, कैसे बचेंगे वो लोग, कैसे होगा कल्याण, कैसे उद्धार होगा। चेतना सोई हुई है। कबीर साहब कहते हैं चेत जाओ, अर्थात जाग जाओ। कठोपनिषद का ऋषि भी कहता है, जिस श्लोक को, जिस मंत्र को स्वामी विवेकानंद बार बार दोहराते थे, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा, दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उपनिषद में लिखा है, विवेकानंद इसको बहुत बोलते थे और लिखते हैं हिंदी में कि उठो और जागो, तब तक मत रुको, तब जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बहुत जोरदार है, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कितने लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं, उनसे पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले लक्ष्य वच्छ कुछ नहीं, बस खाया पिया या घाई के सोए भोंदू लाल। बस यही लक्ष्य है, पेट भरते रहो, बस यही लक्ष्य। पेट भरना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जानते हैं। बच्चों को पालना पोसना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, चिड़िया भी कर लेती है। लेकिन याद रखना, जो ये भी सब करता है, इसके अलावा गुरु का ध्यान करता है, सत्संग सुनता है, उसी को तो भक्त कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं।